श्री लक्ष्मी नरसिंह देवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री निताय चैतन्य की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव दो मिनट जो है गुरु परंपरा को प्रणाम कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदां वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रियवांशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 लोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दनाथं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या हम लोग हम लोग पांचवा अध्याय खत्म कर दिए, जहाँ पे रूप गोस्वामी ये स्थापित कर दिए हैं, बता दिए हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है और भक्ति किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी भौतिक जो परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है भक्ति। हाँ, किसी भी काल के, हाँ देश है, हाँ कोई कुल है, कोई भी भौतिक योग्यता अयोग्यता, उसके ऊपर कोई इसका डिपेंडेंसी नहीं है। कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई अच्छे कुल में है, हाँ कोई धनी है, गरीब है, भक्ति कोई भी कर सकता है, सबका। कोई एक व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है तो उसको भक्ति का पूरी तरह से अधिकार है। और बता दिए कि भक्ति ही बस जीवन का, मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। भक्ति श्रेष्ठ है, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं है। और मान लीजिए कोई और कोई कार्य नहीं कर पाता है, अपना कर्तव्य नहीं कर पाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। और किसी दूसरे और कुछ गलती भी हो जाता है इस रास्ते में, तो कुछ और साधन की जरूरत नहीं है, भक्ति समर्थ है अपने। ठीक है, तो इतना महिमा बताए तो अब होना चाहिए ना हमारे मन में जिज्ञासा, भाई तो फिर करना कैसे है इसको, है ना। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रूप गोस्वामी इस बुक को लिखे। तो अब हम लोग जो है आज का अध्याय क्या है, कैसे किया जाए फिर इसको। आपने बता तो दिया महिमा इतना है, तो हम कर रहे हैं उसको कैसे। तो आज से हम लोग जो है एंटर करेंगे, कैसे करना है। अब चलेगा हमारा ऐसे 6 अध्याय से लेके पूरा 14 अध्याय तक वैधि भक्ति हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में कि साधना भक्ति क्या है। भक्ति 3 प्रकार की देखा था, कौन कौन सा। प्रेम भक्ति, बहुत सुंदर। तो साधन भक्ति के लिए बताया दो उसका डिवीजन किया था, एक जो है वैधि भक्ति, एक रागानुग भक्ति। वैधि भक्ति के लिए बताते हैं कि उसमें क्या हम लोगों ने देखा था डिफिनेशन, कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विदा। साधना जो है उसका परिभाषा देते हैं, क्या कैसे करना है उसको, कैसे करता है भक्ति, ये साधन भक्ति। कृति साध्य, अपने जो हम इंद्रियों को कृति करते हैं, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, वचन से, जैसे हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, साधना भक्ति। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है वो इम्पॉर्टेंट। उससे क्या होना चाहिए, हम साधन भक्ति करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, भाव। हाँ साध्य भावा सा साधना, उसको साधना भक्ति कहेंगे, हैं। और बताया फिर कि क्या है ये, अलग से हम इसको प्रोडक्ट, इसको हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। क्या है, अरे नित्य सिद्धस्य भावस्य, ये जो है नित्य सिद्ध है हमारे हृदय में, ये भाव सिद्ध है, उसको क्या करना है, प्राकट्यम हृदय वर्तते। फिर अब जैसे साधन भक्ति, ये जो आचार्य ने बताया है विधि, ऐसा सिर्फ करेंगे तो उसका प्राकट्य हो जाएगा फिर से वापस, वो है हमारे हृदय। ठीक है, तो अब जो है हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पूरा विधि, जो कैसे कैसे अलग अलग प्रकार की जो विधियां बताए हैं भक्ति के लिए, साधन भक्ति के लिए, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कोई पढ़िए, इसको स्टार्ट कीजिए। आज 6ठा अध्याय, भक्ति की जाए कैसे। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, जोर से थोड़ा पढ़िएगा। शील रूप गोस्वामी बताते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेक विधि
विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी हम सबके लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरण, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य गुरु के आदेश से भिन्न होता है तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। बहुत सुंदर। आगे पढ़ो प्रभु। नहीं, रुक जाए। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हमारे ही रूपा जी कह रहे हैं कि उनके बड़े भाई कौन है? रूप गोस्वामी के बड़े भाई कौन है? सनातन गोस्वामी हैं। उन्होंने एक बुक लिखा है, बहुत ही पावरफुल, बहुत भारी बुक है वैष्णवों के लिए कि ऐसा ये आज्ञा था, आदेश था महाप्रभु का। हर एक अपने शिष्यों को उन्होंने अलग अलग ऐसा शिक्षा दिया था, तो उनको अलग शिक्षा दिया था। उसके हिसाब से इन्होंने हरि भक्ति विलास लिखा है। रूप गोस्वामी को शिक्षा जो 10 दिन के लिए 2 महीना दिया था इनको शिक्षा, सनातन गोस्वामी बनारस हैं, और रूप गोस्वामी को 10 दिन शिक्षा कहाँ पे दिया था? संगम में, इलाहाबाद, प्रयाग में हैं, ठीक है। तो वो शिक्षा जो लिखा है वो रूप गोस्वामी, ये भक्ति रसामृत सिंधु। तो ऐसे अलग अलग अपने जो है शिष्यों को, महाप्रभु की विशेषता है कि अपने उन्होंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं, हाँ, उनका बस 8 ही है शिक्षा, बाकी अपने भक्तों के मुख से ऐसा हाँ अलग अलग जो महिमा भगवान की तो लिखवाया करवाया। तो ऐसे उन्होंने आदेश दिया था कि जा करके ये अपने षट गोस्वामी जो है जाओ ग्रंथ का रचना करो ऐसे, और जो भी जो स्थान है वृंदावन का उसको हाँ जाकर, तो वो लोग जाकर के बहुत सारा ऐसा ग्रंथ लिखा। उनको बाद में बताया कि ये तो कभी हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं, तो उसका ग्रंथ को समाधि लगा दिया, उसको डाल दिया जमीन के अंदर सनातन गोस्वामी के पास जाएंगे ना, जहाँ पे उनका समाधि है वहीं पे ग्रंथ समाधि है। आज वहाँ पे जो जाएंगे वो उनका जो विग्रह गोस्वामी ने अपना लिख के उन्होंने लिखा वो क्या करेंगे समझ में नहीं आएगा। अभी हरिभक्ति विलासी नहीं समझ में आएगा जो लिखा है बहुत मुश्किल। तो इसलिए तो बहुत बड़ी कृपा है ना हमारे ऊपर, आचार्य की, प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत सरल बता कि हाँ वो उसमें क्या जरूरत है, क्या समझ में आएगा, हम क्या अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, उतना हमको दे दिया। बहुत बड़ी कृपा है। नहीं शास्त्र समझ में आएगा क्या? समझ में नहीं आएगा। अद्भुत ये ऐसा देन है ये हमारे आचार्य प्रभुपाद जी का स्पेशल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में ऐसा वैष्णव को क्या करना है, विधि और निषेध, ऐसे कैसे भगवान का सेवा करना है, कैसे भक्ति करना है, कैसे साधन भक्ति करना है, उसके बारे में बहुत डिटेल्स में बताया है। तो कह रहे हैं कि हरिभक्ति विलासस्य भक्तेर अंगानी लक्ष्य स। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने भक्ति के अंगों का ऐसे अलग अलग कैसा बताया, लाखों बताया ऐसा है। रूप गोस्वामी ने कहा किंतु तानि प्रसिद्धानि करे निर्दिश्यन्ते यथामति। लेकिन रूप गोस्वामी करे जैसा मेरी मति है, मुझे समझ में आया है, क्या करे, प्रसिद्धानि, किंतु तानि प्रसिद्धानि, लेकिन उसमें से जो प्रसिद्ध है, जो महत्वपूर्ण है, उसको उठा करके रूप गोस्वामी हम लोगों को ये अभी दे रहे, जो हम लोग कर सकते हैं अपने जीवन में, उसको लागू कर सकते हैं, उसको सिर्फ उसका निर्देशन किया यहाँ पे बताया। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में जो अलग अलग विधि है, तो उसको उस लाखों हरिभक्ति विलास में बताया। लेकिन हम लोगों को रूप गोस्वामी कितना दे रहे हैं? सिर्फ 64, उसमें से 64 निकाल के जो हमारे हैं, ठीक है, और 64 का विभाजन कैसे किया, 64 दिया। और इसमें क्या बता रहे हैं कि 2 प्रकार से है।
कह रहे हैं कि उसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो प्रमुख है, सिर्फ उसका ही रूप गोस्वामी ने हमारे लाभ के लिए इसमें बताया है। और क्या कहते हैं कि और रूप गोस्वामी इसमें भक्ति रसायन सिंधु में सिर्फ सिद्धांत की बात कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं भक्ति में, एक सिद्धांत, मूल रूप सिद्धांत, और दूसरा क्या होता है, डिटेल, मतलब व्याख्या। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं डिटेल्स में नहीं गए, डिटेल्स की चर्चा नहीं करेंगे। रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं, मूल रूप से जो सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। अभी ध्यान से सुनिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या अभी बात कर रहे हैं, मूल रूप से सिद्धांत क्या है? हाँ वो सब नहीं बताया, मेन इम्पोर्टेंट। हाँ, सिर्फ सिद्धांत। तो सिद्धांत को बताते हैं। सिद्धांत क्या है कि जैसे गुरु का सेवा करना। सिद्धांत तो वो होता है जो किसी भी काल देश परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको वो वैसे ही रहेगा। लेकिन डिटेल आचार्य जो है देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो चेंज, जैसे प्रभुपाद जी चेंज किया। इसके पहले 1 लाख नाम जप करते थे ना, 64 माला भक्ति शांत से निश्चित रूप से करना ही है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको बदल दिया। आचार्य बदल कर सकते हैं उसको, नाम जप करना है लेकिन उसका वो ऊपर नीचे वो आचार्य कर सकते हैं। तो इसमें सिद्धांत नाम जप, हाँ नाम जप है। तो उस तरह से गुरु सेवा करना है, ये नाम, ये सिद्धांत है। लेकिन गुरु का अलग अलग कोई स्त्री है तो वो पास से जाके उनका वापस सेवा नहीं कर सकती है, अलग तरह से उसका सेवा हो जाए। तो सेवा डिटेल्स में बदल जाएगा, कैसे करें। लेकिन सेवा करना गुरु का वो क्या है, कंपल्सरी है, वो सिद्धांत, वो मूल रूप सिद्धांत। अब अलग अलग देश के लोग, अलग अलग लोग परिस्थिति है, तो उसमें क्या हो सकता है, ये बदल सकता है। देखिए अगर कुछ हो सकता है ऐसा हैं? ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ मूल रूप जो सिद्धांत है उसका, डिटेल्स का चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कह रहे प्रभुपाद जी बताना कि अलग अलग गुरु अलग अलग जो है निर्देश दे सकते हैं शिष्यों को, तो वो अलग अलग जो है तरह से उसको इंस्ट्रक्शन दिए अलग अलग शिष्य को, और वो अलग से पालन कर सकता है। एक्सप्लेनेशन चेंज हो सकता है, एक्सप्लेनेशन डिटेल चेंज हो सकता है, लेकिन सिद्धांत जो है सेम रहेगा, वो नहीं कभी बदलेगा। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी सिर्फ सिद्धांत की बात कर रहे हैं, सिद्धांत, डिटेल्स की चर्चा नहीं करेंगे। अभी आगे कोई अच्छा आप बता देते हैं कि हाँ, कैसे हाँ डिवीजन बता देता हूँ। अब डिवीजन के लिए इनको क्या बोला है, 64 विधि विधान, 64 अंग है, भक्ति के अंग या नियम। तो ये वैधि भक्ति जो साधन भक्ति को के अंदर ये 64 अंग बताया है रूप गोस्वामी ने, तो उसका मूल रूप से उसको डिवाइड करेंगे तो तीन डिवीजन होगा। पहला प्रवृत्ति, 10 जो होते हैं कि आ जाएंगे प्रवृत्ति में। ठीक है, 10 प्रवृत्ति और 10 निवृत्ति। थैंक यू भाई। हम लोग साधन भक्ति में जो 64 अंग है उसका डिवीजन अभी चर्चा कर रहे हैं। तो साधन भक्ति में उसको 3 भाग में ऐसे डिवाइड किया, 10 प्रवृत्ति, 10 निवृत्ति, और कितने बचे, 10 20 हो गया हैं, और टोटल 64 है। 64 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना है, 44, 64 ना। आप कैसे फेल हो रहे हैं कैलकुलेशन। सब फेल हो गए। तो 64 अन्य, 10 प्रवृत्ति, 10 निवृत्ति, और 44 कितना है अन्य में। ठीक है, अन्य लिखना है, अन्य अंग। तो 10 प्रवृत्ति जो है उसमें से 3 है, स्टार्टिंग के जो 3 है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कौन से महत्वपूर्ण बताइए? अभी चर्चा करेंगे। बस ये समझिए जो 10 प्रवृत्ति वाला जो है
10 प्रवृत्ति में जो हम लोग अभी उसको पढ़ेंगे, उसका जो स्टार्टिंग के जो 3 अंग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टार्टिंग के, ठीक है। जी और जो लास्ट 64 है ना, 64 में लास्ट जो 5 हैं वो बहुत ही प्रबल है, बहुत ही पावरफुल है। 60, 61, 62, 63 और 64। प्रभु जी जो अन्य वाले में अन्य में तो ये विभाजन हुआ तब मत क्या। अब प्रवृत्ति वो होता है जो हमको मतलब प्रबल मतलब बहुत ही शक्तिशाली है, मतलब वो डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको करने से कह रहे हैं जैसे 64 अंग बताया, 64 को उन्होंने डिवाइड कर दिया, वैसे उसे लाखों अंग बताया है सनातन गोस्वामी ने, उसमें से उसको जो उनको महत्वपूर्ण लगा हमारे लिए अभी इस काल में हम जो कर सकते हैं, उसमें से 64 महत्वपूर्ण को निकाल के दे दिया। अब उसमें से भी हमारे मन में आएगा प्रश्न कि भाई ये 64 तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है सबके लिए, तो उसमें से भी कहते हैं कि 5 जो है बहुत सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग। अब वो जो है चर्चा करेंगे, बताएंगे क्या क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति जन्माई यही 5 अल्प संग, थोड़ा सा भी अगर इसके साथ संग हो गया तो कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में प्रेम जो है कृष्ण प्रेम उदय हो जाएगा। ये इतना पावरफुल है, इतना। तो 64 में भी जो सबसे पावरफुल है वो 5, तो कहते हैं वो क्या है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण है, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन। वो हम लोग आगे इसके बारे में वो बताएंगे। तो ये वो लास्ट 5 वाले हैं, लास्ट पांच ये बहुत ही पावरफुल प्रबल। और स्टार्टिंग का जो 10वां जो प्रवृत्ति मतलब वो करना जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और निवृत्ति ये नहीं करना, जो रास्ते में इस भक्ति में बाधक है, ये रुकावट है, ये हमारे जो स्पीड है उसको स्लो कर देते हैं, वो नहीं करना। ये करेंगे तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे तो हमारे भक्ति में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बाधा नहीं होगा, हम बहुत हमारी गाड़ी जो है तेजी से चलती जाए। तो प्रवृत्ति मतलब जो करना है हमको विधि, और निवृत्ति मतलब निषेध, ये नहीं करना, निषेधाचार, ठीक ना। जैसे 4 नियम का पालन करते हैं, हमको बताया गया ना, हम लोग जो है जब दीक्षा लेते हैं तो क्या कहते हैं, 16 माला का जब करना और 4 नियम का पालन करना, मतलब जो है पापाचरण नहीं करना। तो निषिद्ध जो निवृत्ति उसको नहीं करना। तो करेंगे ये जो 10 और 10 ये जो है दोनों ये मतलब मिनिमम प्री रिक्विजिट है भक्ति के लिए, भक्ति में एंटर करने के लिए। करें कि डोरवे है, ये गेट है, ये नहीं करेंगे तो भक्ति में एंट्रेंस ही नहीं। ये 10 और 10 दोनों, हाँ मतलब ये समझ में आ रहा है। अभी ये जो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लोग कहते हैं कि ये क्यों गुरु बनाना है, गुरु को क्यों स्वीकार करना है, ये सब ये पढ़ेंगे तो कह रहे कि उसके बिना भक्ति में एंट्रेंस ही नहीं है। ये डोरवे जो है ना, ये इसके जब स्टार्ट करते हैं तब हमारा एंट्रेंस शुरू होता है, भक्ति में एंट्रेंस मिलता है, ये बता रहे हैं। तो अब हम लोग जो है आगे स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। ये कोई पढ़िए आगे से ये कि कौन जो है 10 जो प्रवृत्ति हम लोगों को प्रवृत्ति के बारे में समझने का प्रयास। आप पढ़ेंगे, जोर से पढ़िए, धीरे धीरे। वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। पहला, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। नंबर 2, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। नंबर 3, श्रद्धापूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। नंबर 4, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। नंबर 5, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। नंबर 6, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते हो।
7वां द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों में वास करना। नंबर 8 केवल आवश्यक वस्तुओं को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। नंबर 9 एकादशी के दिन व्रत रखना तथा नंबर 10 पवित्र वृक्षों की तथा वट वृक्ष की पूजा करना। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इस 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नवोदित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्णा भावना में अच्छी प्रगति करेगा। ठीक है, ये प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति है, 10 प्रवृत्ति, 10 हम लोग प्रवृत्ति के बारे में बोलेंगे। क्या करें? गुरु पादाश्रय, हाँ हाँ आएगा ना, गुरु पादाश्रय मेन गुरु पे ही है ना। पहला क्या है? गुरु के चरण का, गुरु के चरण का आश्रय ग्रहण, गुरु स्वीकार करना पहला कंपल्सरी। ये 3 जो बताए अभी चर्चा करें शुरू के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना इसके भक्ति शुरू नहीं होती है स्टार्टिंग। तो करें पहला गुरु पद आश्रय, हाँ? दूसरा तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, क्या है? दीक्षित होकर, उसके बाद गुरु से दीक्षा लेने के बाद शिक्षा ग्रहण करना है, कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, और कैसे कृष्ण की कैसे सेवा करेंगे, हाँ? वो सीखना, शिक्षा लेना जाके गुरु के पास में। पहला गुरु स्वीकार करना जरूरी है, गुरु के चरणों का आश्रय लेना। दूसरा दीक्षा प्राप्त, गुरु से जाके दीक्षा लेना और उनसे शिक्षा सीखना, कैसे गुरु महाराज से जाके पूछना, हाँ? कैसे हम भक्ति करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे भगवान की हम सेवा अच्छे से करें, हैं? ये शिक्षा करना। और क्या कर? तीसरा विसृंभेण गुरु सेवा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गुरु पदाश्रय, दूसरा कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, दीक्षा ग्रहण करना, उनसे शिक्षा लेना, सीखना जाके, और विसृंभेण गुरु सेवा, गुरु में पूरा श्रद्धा पूरा विश्वास से गुरु के चरणों का सेवा करना, उनको गुरु का सेवा करना, उनके आगे का पालन करना। ये 3 जो है मेन है हमारे भक्ति के लिए, बिना इसके भक्ति स्टार्ट नहीं, इसके बिना सोच नहीं सकते भक्ति के। यही 3 यही मुख्य है। जो करेंगे वो सब कुछ हो, वो जरूरी है, लेकिन इसके बिना कोई फल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे का कुछ भी कर लीजिए, ये सब कोई भी अंग करते हैं, ये नहीं ग्रहण किया तो आगे कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा, जितना भी कर लीजिए। ये प्रमाणिक गुरु का शरण करना, ठीक है। और चौथा क्या कहते हैं? साधु वर्तमान वर्तन। जो पिछले आचार्य हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको गुरु के आज्ञा अनुसार, आदेशानुसार उनके आज्ञा का कैसे उन्होंने जो बताए हैं, उन्होंने आचरण किया, उनके मार्गदर्शन पे हमको चलना। ये हम लोगों को जान लेना चाहिए। 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो आ सकता है एग्जाम। अब क्या करना है? करें सद्धर्म परीक्षा। क्या करें? अब गुरु महाराज से जा करके भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, अपने बारे में जा करके उनसे, भगवान के बारे में जा करके उनसे प्रश्न करना। सद्धर्म परीक्षा जो है, जा करके उनसे हम पूछते हैं, कैसे हम जिज्ञासा करना। फिर भोग आदि त्याग कृष्ण हेतवे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या करना? हमको हमारे लिए बहुत पसंद है वो चीज़, हाँ, मुझे बहुत मेरा फेवरेट है, लेकिन हम कृष्ण को अगर वो चीज़ नहीं ठीक लगता है तो हम उसको त्याग कर देंगे। और बहुत चीज़ें ऐसी है जो मुझे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन कृष्ण को अच्छा लगता है, तो हमको उसको स्वीकार करना। तो भोग आदि त्याग कृष्ण से हेतु, कृष्ण के हेतु के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भोग और जो कुछ भी हमारे लिए है, उसको क्या कर सकते हैं हम? त्यागने के लिए रेडी रहना। ठीक है। और क्या कहते हैं? निवासो द्वारका दौच गंगा देर अपि सन्निधो। करें कि कहाँ पे उसको हमको निवास करना चाहिए? हाँ, द्वारका आदि धाम, जैसे जो भगवान के ऐसे पवित्र धाम है वहाँ पे, और गंगा आदि अपि
सन्निधि, गंगा आदि जैसे ऐसे तीर्थ पवित्र तीर्थ स्थल है वहाँ पे वास करने का प्रयास करना चाहिए। कह रहे हैं व्यवहारेषु सर्वेषु यावत अर्थानुवर्तिता, और व्यवहार संसार में सर्वेषु व्यवहारेषु सर्वेषु यावत अर्थानुवर्तिता, कह रहे हैं संसार में उतना ही करना है व्यवहार जिससे भक्ति चल सके, ज्यादा हमको डीलिंग नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत समय व्यर्थ हो जाता है उसमें, कर बस उतना ही जितना जरूरत है। कछुआ है ना, बाहर निकालता है, चलता है, जैसे ही उसको कुछ अभी लगता है भाई वापस अंदर, उतना ही संसार में उतना ही अपने को दिखाना है जितना जरूरत, उतना ही बोलना है, उतना ही काम करना है, बाकी जरूरत नहीं है वापस भजन। उससे क्या होता है, भंग होता है, कॉन्शियस भंग होता है, हमारा भजन भंग होता है। हाँ वहाँ जाना है, वो जाना है, उतना ही व्यवहार जितना से भक्ति हमारा जितने से चले, पास है, हाँ आने वाला हाँ भोजन चले, हमारा शरीर चले, परिवार चल जाए, भक्ति चलती रहे, उतना संसार में व्यवहार। उसके बाद हमको कट करना, भक्ति में आगे बढ़ना है तो सीरियस है तो कृष्ण को प्राप्त करना है, तो फिर संसार में आनंद है तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर घंटों बिता सकते हैं उधर। ठीक है। और क्या कहते हैं, करे हरिवासर सम्मान, हरिवासर क्या है, एकादशी का व्रत का पालन करना, और धात्री अश्वत्थ आदि गौरव, और जो धात्री जैसे अमलकी का वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है, और अश्वत्थ वृक्ष है जो पीपल का बरगद का वृक्ष है, ऐसे आगे बताएंगे, जैसे ब्राह्मण है, गाय गौ माता है, ऐसे तुलसी महारानी है, इन लोगों का सम्मान करना। ऐसा ये जो है 10 एसाम अत्र दसंगा नाम भवेत प्रारंभ रूपता, ये 10 प्रकार का जो 10 अंग बताया, जो प्रवृत्ति, इसको करने से भक्ति में हम बहुत आगे बढ़ते हैं। और ये प्रारंभिक है, बिगिनिंग स्टेज, ये कंपलसरी है, स्टार्टिंग भक्ति के स्टार्ट करने के लिए ये प्रारंभ भक्ति का जो है गेट, डोरवे। ये हमारे टीचिंग में भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब किसी को हम शुरुआत, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, ये बिगिनिंग के लिए है हम लोग पता नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या आचार्य ने हमको दिया, इसको हमको पता ही नहीं था कि ये है भी कंपलसरी भी है क्या, ये बिगिनिंग, हाँ सिस्टमेटिक। ठीक है। इसमें प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ ये पॉइंट नंबर 7 जो है, हाँ। वो लास्ट 5 में भी इंक्लूड है ना, कि पवित्र स्थान में रहना। 5 द्वारका वृंदावन आदि में निवास, 5 मतलब ये जो लास्ट का जो 5 पॉइंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, कुछ ऐसे इसमें आपको मिल जाएगा, रिपीटिशन मिल जाएगा, वो यहाँ पे भी आएगा, आगे भी आएगा, तो इसका मतलब क्या है, वो जोर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस का जोर दे रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। नेक्स्ट है आगे, अब निवृत्ति 10, आगे कोई पढ़िए ऑनलाइन से, जोर से पढ़िए। हाँ पढ़िए। इसके अतिरिक्त जिन आदेशों की सूची दी गई है वे है, फर्स्ट, अभक्तों की संगति का दृढ़तापूर्वक परित्याग, सेकंड, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना, थर्ड, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने से में अधिक उत्साह न दिखाना, फोर्थ, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता पाठ कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना, 5, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना, 6, क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना, 7, देवताओं का अनादर न करना, 8, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचना, 9, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना, और 10, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। उपयुक्त 10 नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता।
कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 30 बातें बतलाई हैं और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनमें से प्रथम 3 प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बता दिया ना? अन्य महत्व थैंक यू माता जी, हरि। बता दिया, यहाँ पे बोल दिया ना। देखिए वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें से जो 3 जो है शुरू के बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो हमने पहला 10 देखा क्या, प्रवृत्ति। यहाँ पे सिर्फ अभी इस अध्याय में प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी सिर्फ अंगों का नाम बता रहे हैं, और आगे के अध्यायों में 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, ऐसे 14वें तक अब ये 64 अंगों के बारे में बताएंगे, डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ उन्होंने 64 अंगों के क्या क्या अंग हैं वो, हाँ, नाम सिर्फ चर्चा लिस्ट सिर्फ दिया है। ये फिर लिस्ट का अब एक्सप्लेनेशन आगे के जो 14 अध्याय तक चलेगा, ठीक ना। अभी हमको ये एक्सप्लेनेशन नहीं जरूरत नहीं अभी। तो 10 हमने देखा प्रवृत्ति, और 10 कह रहे हैं ऐसे ही निवृत्ति, जो नहीं करना है। तो करेंगे संग त्यागो विदूरेण, हैं भगवत विमुखैर जनय, जो भगवत विमुख हैं, अभक्त हैं, उनसे कह रहे हैं दूर से उनको दंडवत कर लो। संग त्यागो विदूरेण, दूर से, बहुत दूर से ही उसको, मतलब उनका संग नहीं करना। तो इसमें फिर कंफ्यूजन आ जाता है, जैसे भक्त कौन, फिर वो परिभाषा फिर आएगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला जो कृष्ण का एक बार भी नाम ले वो भक्त है। ऐसे तो जितने कर्म है सब डिटेल में समझेंगे इसको। उसमें बताया ना आगे फिर किसका संग लेना है, किसको सम्मान करना है, किसको दूर से ही प्रणाम करना है, समझ में आ रहा है ना। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, कैसे व्यवहार करना है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल आपके लिए। तो कह रहे हैं इसको कि जो अभक्त हैं, हाँ, उनको क्या करना, दूर से ही दूरी रखना, उनके साथ संग नहीं करना जाकर, ठीक है। संग मतलब उनका जाकर के संग ले लेना। ये पूरा मतलब जैसे अभी ऐसा लगता है मुझे कि ये सब जैसे हम सीख रहे हैं ना, ये सब लेके फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है। हाँ, तभी फायदा है इसका। तो करे शिष्याध्य अनुबंधित्व, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं कि उपदेश नहीं दे, मतलब जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको जाके जबरदस्ती नहीं बताना, प्रीचिंग नहीं करना है ना। कितना अच्छा बात बता रहे हैं, है ना। हम लोग जो शुरू में जोश आता है ना, सबको जो भी मिलता है उसको, तो अपराध भी है। तो करें सतर्कता से बताना, जिसको इंटरेस्ट जो अच्छा लगता है ऐसा कोशिश करना, देखना जो मतलब भगवान से द्वेष नहीं करता है, हाँ, उनको ही कोशिश करना ये बताने के लिए। और करें महाआरंभाद्य अनुद्यम, कह रहे कि बहुत बड़ा बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा बड़ा ऐसा उद्यम कार्य करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, भजन में बाधा होती है, भजन रुक जाएगा। अब दिमाग में जब भजन में बैठेंगे ना जब के लिए, तो वही चिंता चलेगा, भाई प्रोजेक्ट का हमारा जो बना रहा कंस्ट्रक्शन है, ये वही आता है दिमाग, समझ आ रहा है। बैठे शांति में नाम ले रहे हैं और चिंतन प्रोजेक्ट का चल रहा है, तो उससे बहुत तो करें कि ऐसा नहीं करना। ऐसा बहुमूल्य जो बहुत कॉस्टली है, बहुत पैसा लागत लगा करके ऐसा बनाने का, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रखना। और क्या कहते हैं, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भगवद गीता भागवत का बाँच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को। मतलब अभी देख रहे हैं आप, प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं ऑथेंटिक जो है, प्रमाणिक जो है, जा करके भक्तों से सुनना। क्यों? क्योंकि ये अभी का धारणा क्या हो गया है, चलो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, सीख लो थोड़ा भगवद गीता भागवतम और पाठ करो, बहुत पैसा आएगा। वो ये जो है मेंटालिटी बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। तो करें कि ऐसा कभी भी, इससे ये इसको साधन नहीं, जीविका का साधन नहीं बनाना चाहिए। ट्रेनिंग इसका जाकर के, इसका वो है ट्रेनिंग, जाकर के ऐसे जाओ और सीखो, बताएंगे कैसे कथा करना है, बताना है कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ ऐसे आंसू बहाना है, वो सब ट्रेनिंग मिलता है। ये करें नहीं, इसलिए सतर्क रहना, ऐसा सबसे नहीं सुनना,
देखने के लिए सुनने के लिए बहुत अच्छा लग सकता ये है। फर्स्ट न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना ये हाँ, बहुत पुस्तक पढ़ने से दिमाग खराब हो गया हमारा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी भी नहीं। हाँ, आज जो भक्ति के लिए जो प्रभुपाद जी बुक पर बात की, जो 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 इम्पोर्टेंट बुक है, जो भक्ति के लिए बुक है, वो पढ़ सकते हैं। वो भी अपने स्तर से हाँ, पढ़ना कि ज़्यादा नहीं, गुरु के आदेश में ही पढ़ना, गुरु ने जो बताया वो सब नहीं पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो क्या होगा आपको पता नहीं कौन सा बुक पढ़ना है, कहीं कौन सा नहीं पढ़ना। तो अब क्या हो कि ऐसे ऐसे अभी हरि भक्ति विलास आप उठा के पढ़ लीजिए, सीधे अपराध होगा, सीधे अपराध होगा, एंट्रेंस ही नहीं है, वो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, हम विश्वास ही नहीं करेंगे, वो जो बता रहे हैं वो विश्वास हमको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और करें कि शास्त्र का ये क्या हो जाएगा, अवहेलना हो जाएगा, जो बता रहे हो तो सही है पर हम तो मानने के लिए रेडी नहीं तो क्या होगा, अपराध होगा। तो इसलिए सतर्कता से, ये नहीं कि जो मर्जी है, और बहुत हमको अपना एक्सपर्टीज दिखाना है, हम बहुत भाई वो है उसके बुक पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं, ये काफ़ी है। प्रभुपाद जी ने बताया 3-4 बुक वो पढ़ लो, भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, हाँ, ये भक्ति रसामृत सिंधु है, हाँ, चेतन चेतन, ये काफ़ी है पढ़ने के लिए, बस इतना समझ लिया भक्ति के लिए सफिशिएंट, कुछ और ज़्यादा कुछ ऐसा किस चीज़ का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, बहु हो गया, बहु ग्रंथ कलाभ्यास, बहु ग्रंथ का, बहुत सारे ग्रंथ का, और कला बहुत सारा हमको जो है टेक्निकल ये सब सीखने का जो है आर्ट जरूरत नहीं है। व्याख्यावाद विवर्जनम, और आर्गुमेंट से बचना, ये हम सीख रहे हैं चल करके हम आर्गुमेंट दिखाएंगे इसको हराएंगे, वो भाव से हमको नहीं पढ़ाई करना। और वहाँ पे कुछ अगर कुछ ऐसा वाद विवाद चलता है, कोई आके बड़ा बनना चाहता है, प्रणाम कर लो, हाँ भाई आप बड़े हैं, हाँ सर, उसमें नहीं फंसो, वाद विवाद में नहीं फंसो। हाँ, ये एक एग्जांपल भी दे रहा था, किसी ने सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी हाँ, को चैलेंज किया था, हाँ, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि दे मैं दिया, हार आप गया। लीजिए भाई, आप हो गए दिग्विजय लिख देंगे। हाँ, तो ये, और क्या करें, व्यवहारे अपि अकार्पण्यम शोकादय अवस्वर्तिता, करें कि व्यवहार, हैं, क्या करें, सामान्य जो आचार व्यवहार है उसमें लापरवाही नहीं करें, बहुत सतर्क रहना डीलिंग में। जो हम किसी से ऐसे साधारण जो लोगों से बात करते हैं तो मतलब अच्छे से व्यवहार करना, लापरवाही नहीं करना। ऐसा नहीं बोला कि हम भक्त हैं तो भाई हम श्रेष्ठ हो गए, तुम लोग कुछ नहीं ऐसा आ जाता है हमारे मन में, तो ऐसा नहीं करना, बहुत सावधान हो, सतर्कता से डीलिंग करना, करें। और कभी कुछ जीवन में कुछ ऐसा दुर्घटना हो गया, कुछ ऐसा हाँ लॉस हो गया कुछ, या कभी कुछ बहुत सारा हमको पैसा मिल गया तो बहुत सारा हम जो है लगे गुलछरे उड़ाने, बहुत जो है खुशियाँ मनाने, तो करें गुस्सा ये सब करने की जरूरत नहीं है। और कभी कुछ लॉस हो गया तो भी उसमें बहुत शोक भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस दोनों में क्या होता है, भजन में बाधा होता है, भजन नहीं होता। तो दोनों में कह रहे हैं कि सम रहना, क्षति होने पर शोक नहीं करना और लाभ होने पर देवताओं का अनादर करना, कह रहे कि अन्य देवान अवज्ञा, और देवताओं का भी क्या करना है, रिस्पेक्ट करना, उनका अनादर नहीं करना। च भूतान भूतान उद्वेग दायिता, और नहीं और सब जीवों को जो है कष्ट नहीं देना। और सब भी जो जीव है, जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ऐसे पशु पक्षी कीड़ा मटकोड़े, इनको जब ऐसे जो है हमको हाँ पहुँचाना, दुख नहीं पहुँचाना, कष्ट नहीं पहुँचाना, उसको नहीं हानि नहीं करना। क्या करें, और सेवा नाम अपराधा नाम उद्भव भाव कारिता, कह रहे कि और जो भगवान के जो सेवा अपराध है, नाम अपराध है, हाँ, और उनका वो अपराधों से बचना, ऐसा अपराध नहीं करना। अर्च विग्रह के प्रति जो पूजन में अलग अलग प्रकार के जो अपराध हैं उनसे बचना। और क्या करें, कृष्ण तद भक्त विद्वेष विनिनंदाय असहिष्णुता, और जो अगर कोई कृष्ण या कृष्ण के भक्तों के प्रति कोई निंदा करता है तो क्या करना है, असहिष्णु, फिर उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ठीक ना। और इस तरह से कहते हैं व्यतिरेक, व्यतिरेकत या मीसाम दशा नाम स्याद अनुष्ठिता, इस तरह से व्यतिरेक जो नहीं करना चाहिए उस 10 अंगों के बारे में यहाँ पे रूप गोस्वामी ने बताया। ठीक है, और करे अस्यास तत्र प्रवेशाय द्वारत्वेपि अंग विंशते त्रयाम प्रधानम एवोक्तम गुरु पादाश्रयादिकम, बता दिया कि ये सब जो है
भक्ति के लिए प्रवेश के लिए द्वार है, ये जो अभी बताया 10 और 10, लेकिन ये 20 अंग जो बताया ये द्वार है, लेकिन त्रयाम प्रधानम एवोक्तम, उसमें से जो 3 है वो क्या है, प्रधान है, हैं? क्या क्या? गुरु पदाश्रय आदि, जो गुरु पदाश्रय और दूसरा कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम और विश्रम्भेण गुरु सेवा, ये 3 जो है क्या है, मुख्य है। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे अन्य, कोई पढ़िए ऑनलाइन से। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। पहला, शरीर पर तिलक धारण करें। यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो आए। अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए। दूसरा, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। तीसरा, अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करे और उन्हें अपने शरीर पर धारण करे। चौथा, अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना सीखे। पांचवा, अर्चा विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखे। छठा, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए। सातवां, जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर अस्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्चा विग्रहों के समूहों को सायकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्चा विग्रहों को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता ताना जाता है। इस तरह अर्चा विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्चा विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चा विग्रह को समूचे संस्थान का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले। थैंक यू माता जी। तो अब जो है अन्य अंगों के बारे में बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जो 44 अंग है। ठीक है, तो 20 हम लोग पढ़ लिए हैं, अब और 44 पढ़ रहे हैं, तो 1 से काउंटिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4। तो पहला क्या करें, द्वितीय वैष्णव चिन्ह नाम, क्या करते हैं, धारण करते हैं, वैष्णव चिन्ह जो धारण करते हैं ये अंगों के ऊपर, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं ये है ना शरीर के ऊपर। तो ये दूसरा, हरे नामाक्षर से च, क्या करते हैं, हाँ हरि नाम भी लिखते हैं अपने शरीर के ऊपर, ऐसा। फिर निर्माल्य देश च तस्याग्र, करें कि क्या करें कि भगवान को चढ़ाया हुआ जो माला है उसको क्या करते हैं, पहनते हैं, थोड़ी देर पहनते हैं, फिर उसके बाद निकालना। तो ये ऐसा करे। तिलक लगाने से क्या होता है कि लोग जो दूसरे लोग देखते हैं ना, तो उनको भी भगवान की स्मृति होती है? और तांडवम करे ही तस्याग्रे तांडवम, भगवान के सामने आने के बाद क्या करना, हम लोगों को नाचने सीखना है उनकी प्रसन्नता के लिए। हमारा दिखाना नहीं एक्सपर्ट डांस देखो हमारा भगवान सेंटर में, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और दंडवन्नति, दंडवत प्रणाम करना,
भगवान के सामने। और एक मुख्य बात बता रहे हैं इसमें कि अद्भुतानम अनुव्रज्या, जैसे भगवान का कोई भी ऐसा जब ऐसा क्या है वो चलता है, हाँ यात्रा चलता है ना, शोभा यात्रा हो गया या उत्सव मूर्ति जब बाहर आती है, हैं, तो उसको बता रहे हैं ये प्रथा था पहले, आज भी है, मैं देखता हूँ। हाँ इसलिए हमारा जो ना श्री वैष्णव वो लोग जो है हाँ आते ही रहते हैं, शाम को सुबह ऐसे निकालते रहते हैं। तो इसमें और जो भी वो लोग हैं जब भगवान आएंगे तो उन लोगों को ले जा करके उनका हाँ पूजा, उनका आरती उतारते हैं, उनको ऐसे फल फ्रूट ऐसे उनके लिए भोग लगाते अर्पित करते हैं। तो ये पहले प्रथा था, अभी मायापुर में भी करते हैं, इधर साउथ में बहुत ज्यादा। आप श्रीरंगम में जाइए तो रोज ऐसा करते हैं, भगवान को निकालेंगे। हाँ केरला में गए थे प्रभु, है ना, वहाँ पे हर टेम्पल में वो कर रहे हैं। हाँ हर देखिए टेम्पल में देखा हमने। हाँ, कितना अच्छा है। हमारे साइड में नहीं, पर ये साउथ में पूरा 3 राउंड लेते हैं। हाँ देखिए, और इधर तो वो जो गुरुवायूर टेम्पल में तो वो एलिफेंट पे लेके जाते हैं ना, तो वो तो बहुत फेमस है शाम को। वो बहुत सुंदर था, वो 1 घंटा पूरा 3 राउंड और फिर एक स्लो राउंड, उसमें एलिफेंट के ऊपर चामर और फिर मतलब उत्सव मूर्ति को एलिफेंट के ऊपर रखा है, फिर चामर कर रहे हैं ऊपर से, फिर दूसरा सब सेवा हो रहा है, फिर आगे तो इतना अच्छा उन्होंने वो सब जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं ना, ढोल और ये सब, बहुत अच्छा था। तो ये इससे क्या होता है, भगवान बाहर आकर के सब भक्तों को दर्शन देते हैं, और उसमें हमारा भाव नहीं चाहिए कि भगवान आए हैं बाहर तो उनके साथ हमको जुड़ जाना चाहिए, तो करें कि उनके पीछे चलना चाहिए, पीछे पीछे हमको भी उनके साथ चलना चाहिए। ये आदत, और करें कि ये एक्चुअली ऐसा प्रथा है, ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि भगवान जो उत्सव मूर्ति है, भगवान है, उनके सामने अर्च विग्रह के सामने, जैसे हम लोग प्रभुपाद जी ने बनाया, जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम लोग काउंट स्कोर जो है उनको बताते हैं, सुनाते हैं कि आज इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये भक्त जो है बुक डिस्ट्रीब्यूट किए, भगवान को खुशी होती है। उसी तरह से करें कि वो भगवान मालिक हैं, ये भाव से कितना हमको महीने का डोनेशन आया है, वो जैसे ना मालिक होता है ना जिसके जो सेवक काम करता है, तो हिसाब बताते हैं मालिक, ये यहाँ से ये पैसा आपका अकाउंट में आया और यहाँ ये खर्चा। उसी तरह से ये व्यक्ति जो है, कोई खास व्यक्ति है जो डोनेशन दिया जाए, उनका नाम भगवान के सामने ऐसा रखना, वो जो भी अमाउंट है पैसा, और उनको बताना ये डोनेशन है, ये जो है आपका सेवा में, ये प्रसाद में इधर ये जो है खर्च हुआ है। ऐसे कितना सुंदर सिस्टम। इससे क्या होगा, अपना तो जो भगवान जो हैं वो मालिक हैं, धीरे धीरे वो हमारा अंदर भाव जागृत हो जाएगा। तो इसको ये बता रहे हैं। अब कोई भक्त आगे 8वें से पढ़िए। ऑनलाइन से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए। भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5000 मंदिर हैं। निसंदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम 1 दर्जन ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया है और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। 9वां, मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी। गोस्वामी गण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए। 10, मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जाती है, यथा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्च विग्रह का अलंकरण करना आदि ये सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। 11वां, अर्च विग्रह की स्वयं सेवा की जाए। 12वां, गायन करें। 13वां, संकीर्तन करें। 14वां, कीर्तन जप करें। 15वां, प्रार्थना करें। 16वां, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें। 17वां, महाप्रसाद को ग्रहण करें। अर्च विग्रह के समक्ष
अर्पित थाल से ही लेकर। हाँ, 1 मिनट पूछिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी क्या करें, अभ्युत्थानम अनुव्रज्या गति स्थाने परिक्रमे। हाँ, उन्होंने बताया जितने भी जो भगवान का जब विग्रह बाहर निकलता है तो उसके पीछे चलना, और जो भगवान का जो जो मंदिर है, विग्रह है, उनको क्या करना, ऐसे जो वृंदावन है, कह रहे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे गोवर्धन है तो उसको क्या करना, परिक्रमा करना है। तुलसी महाराज का भी हम लोग परिक्रमा करते हैं ना, तो करे कि ये भक्ति का एक अंग है, करना ही चाहिए, हैं। करे कि सब जगह नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट गोस्वामी ने जो हमारा बनाया मुख्य जो वहाँ पे जाना, करे कि वहाँ पे भी नहीं जा सकते, एटलीस्ट अपना जो मंदिर है ना वहाँ पे भी जाए, 1 बार 2 बार करे कि कम से कम जाना ही चाहिए, ज़्यादा बार जाए तो अच्छा है, लेकिन मिनिमम हर दिन 1 बार 2 बार दर्शन भगवान का करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। और हाँ, परिक्रमा का ही यहाँ परिक्रमा का प्रोसेस जहाँ नहीं है तो पूरा टेम्पल का कर सकते हैं, या वहीं पे राउंड ले सकते हैं आप अपने ऊपर, जैसे सूर्यदेव को हम लोग राउंड नहीं ले सकते हैं तो फिर वहीं पे हम लोग घूम लेते हैं, यहाँ नहीं है पॉसिबिलिटी, इसलिए आपके लिए उधर है वृंदावन का व्यवस्था। वृंदावन करते हैं ना तो पूरा हो जाता है, पूरा अंदर का जितने भी है मंदिर, 5000 मंदिर है, करे कहाँ सबको होगा तो एक वृंदावन का राउंड लगा दिया, सब मंदिर आए, सब कवर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ व्यवस्था नहीं है तो ऐसे एक बार से सादरीपुरम का जैसे नगर कीर्तन का मार दिया तो हमारा परिक्रमा हो जाएगा, नहीं संभव है तो फिर जहाँ पे हम वहीं पे ऐसा कर सकते हैं। पर मतलब बता रहे कि एक भक्ति का अंग है, जहाँ संभव है उसको करना चाहिए, 3 बार परिक्रमा किया। हम तो ठीक है, अपन तो यहाँ पे रहते हैं इसलिए आते हैं, तो लोग मंदिर भी नहीं जाते। हाँ, मंदिर भी नहीं जाते, वही बोल रहे कि मंदिर जाना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये सब अंग है, मिस नहीं कर, जितना ये अंग का पालन करेंगे शक्ति से उतना भक्ति में तेजी से प्रगति करेंगे, ठीक ना। तो क्या करें, अभ्युत्थानम अनुव्रज्या गति स्थाने परिक्रमा अर्चन परिचर्या च गीतम संकीर्तनम जप। अर्चन करना, परिचर्या और जो है करें गीत गाना, उनको भगवान के लिए हम लोगों को ऐसा भजन कीर्तन करना, संकीर्तन भगवान के हरि नाम कीर्तन करते हैं, और जप करना भगवान के सामने बैठ करके। विज्ञप्ति स्तव पाठश्च स्वादौ नैवेद्य पादेयो, करें कि क्या करना, भगवान का जो सामने बैठ करके ऐसे अलग अलग, जैसे कुंती महारानी का प्रेयर है, गोपी गीत है, ऐसे अलग अलग जो प्रेयर है वो हम, जैसे महाप्रभु का शिक्षा अष्टक है उनके सामने गाना, ऐसे। और स्वादो नैवेद्य पादे, और भगवान को जो ऑफर किया, अर्पित किया प्रसाद, उसको ग्रहण करना, जो चरणामित है ये हम लोग लेते हैं ना, ये सब भक्ति का अंग है। रेगुलर अगर करेंगे ऐसा, इसको अगर जितना भी हुआ ना, बहुत तेजी से भक्ति में हम आगे बढ़े। अब देखिए कितना सुंदर से प्रभुपाद जी ने ये सब, देखेंगे आप, डाल दिया है, सब डाल दिया है। सोचिए हर दिन ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना बड़ी ये महिमा है प्रभुपाद जी का, सिस्टम में डाल दिया। ऐसे तो हम सोचते ही रहेंगे कैसे होगा, कब करेंगे, कैसे करेंगे, हैं, है ना। दिया ना महाप्रसाद को ग्रहण करो, ब्लैकेट में लिखा है अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर। हाँ, वो कोशिश करना चाहिए। हाँ, वही जो वो, इसलिए तो आप सेकेंड एनिवर्सरी ड्यूटी जो पूजा करते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो ले, उसी से ले, है ना। देखिए वो भी एक अंग है भक्ति का ठीक है। अभी नेक्स्ट है, कोई पढ़िए यहाँ से 18 से। हमारे अनुकूल केशव प्रभु बहुत मर्सीफुल है प्रभु जी। क्या माता जी? हमारे अनुकूल केशव प्रभु बहुत मर्सीफुल है, भगवान को चढ़ाते ही फिर वो हमको ऐसे ऐसे कैच करने के लिए देते। सही, बहुत मर्सीफुल। वो अनुकूल प्रभु जी कह रही हैं माता जी कि बहुत मर्सीफुल हैं, वो जो भी भगवान को ऑफर होता है सबको बांटते हैं, देते हैं ना सबको। हाँ, तो ये अच्छा है, ऐसे भक्तों को देना चाहिए, इससे हमारा वृद्धि होता है, ये भक्ति का अंग है। सोचिए बांटना चाहिए एक्चुअली सबको, बहुत अच्छा है। हम लोगों को भी कोशिश करना, जाके थोड़ा सा मांग लेना चाहिए थोड़ा सा दे दो ठीक है। तो अभी कोई आगे पढ़िए इसको। हाँ पढ़िए, थोड़ा जोर से माता जी, आपका थोड़ा आवाज बहुत स्लो हो रहा है, थोड़ा पास में आकर के जोर से बोलिए। 18वां चरणामृत पान करें,
अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को छूएं। 20वां अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें। 21 अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। 22 समय समय पर आरती आराधित करें। 23 श्रीमद् भागवत भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। अर्चा विग्रह का स्मरण करें। अर्चा विग्रह का ध्यान करें। स्वेच्छा से सेवा करें। भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। 29 अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। 30 अपने मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें। 32 हर हालत में शरणागत बना रहे। 33 तुलसी के पौधे को सींचें। 34 नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। 35 मथुरा वृंदावन या द्वारिका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें। 36 वैष्णव भक्तों की सेवा करें। 37 अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। 38 कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। 39 जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत में प्रकट के अवसर पर विशेष सेवा आयोजित करें। ठीक है माता जी, बस माता जी, थैंक यू माता जी। ठीक है, तो क्या करें कि धूप माल्यादि सौरभ्यम श्रीमूर्ते स्पृष्टिर इक्षणम करें कि भगवान को जो धूप माला आदि जो अर्पित किया है ना उसको, हाँ जो फ्लावर है उसको सुनना। देखिए सब सिस्टम लगा दिया है ना, सुबह में सब डाल दिया। ओ ये इसका महिमा नहीं समझ में आ रहा है। इसका महिमा हमको 10 साल 20 साल जब बीत जाएगा ना, सीरियसली अगर फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि क्या कैसे ज्ञान लोगों ने लाखों नियम है, लाखों में 64 अप्लाई और 64 को यहाँ सब प्रैक्टिकल डाल दिया। ये रूप गोस्वामी का महिमा है और प्रभुपाद जी उसको समझे और उसको कैसे यहाँ पे लगा दिया, उसको लगा दिया। और जो सिर्फ आएगा वो फॉलो कर लेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे अकेले नहीं हुआ है ना, जाने अनजाने, ये बहुत अच्छा बात है। तो करें कि उसको हम लोग सुनना, श्री मूर्ति का ऐसे स्पर्श करना, छूना भी चाहिए, छू करके प्रणाम करना चाहिए। तो छूने नहीं देते हैं ना अभी हम, तो हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम भी सेकंड स्टेटेड हो जाएं, फिर छूने का भी मौका मिलेगा, समझ रहे? लेकिन वो अंग है। लेकिन प्रभुपाद को छू सकते हैं। फिर भी प्रभुपाद जी को छू सकते हैं। हाँ प्रभुपाद जी को छू सकते हैं, प्रभुपाद जी को छूना है, प्रणाम करना है, चुके ठीक है। तो जो मौका है हमको करना है और इच्छा करना है कि सेकंड स्टेटेड हो। छू सकते हैं ना प्रभु जी? लेडीज नहीं छू सकते हैं ना? छू सकते हैं। डीटी ड्रेसिंग करते हैं ना लेडीज, आकर के पूरा जगन्नाथ जी का बढ़िया खूब चंदन लगाती है। बताइए, ये प्रभुपाद जी की कृपा है, और सब नहीं हो सकता। लेकिन देखिए महिमा प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी जो है सेकंड सेशन देते हैं, गायत्री मंत्र जो है माता जी करती हैं। क्या चाहिए, ये आचार्य का कृपा है, आचार्य बदल सकते हैं कुछ भी। हाँ ये ऐसा प्रभुपाद जी का देन है, तो कर सकते हैं। माता जी लोग करती हैं, आके डीटी ड्रेसिंग करती हैं, ठीक है। तो ये करना, दर्शन करना, उनका एक क्षण देखना, भगवान को अच्छे से निहारना। जाने का इच्छा ऐसा होना चाहिए कि छोड़ के कैसे जाए इतने भगवान के दर्शन का ऐसा। हाँ काफी समय लेके, हाँ टाइम लेके नहीं जाए, आए बस हो गया दर्शन, निकल गया ऐसा। हाँ थोड़ा आराम से दर्शन करके घर जाते तो माता बहुत मुश्किल प्रश्न है नहीं ये प्रभु जी। कोई बोल रहे थे कि जो मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभुपाद जी ऐसे डिजाइन किए हैं कि 64 में से 58 या 56 अंक पूरा का पूरा डेली होता है ऑटोमेटिकली, ऑलमोस्ट हो जाता है सुबह का। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में सब ये कवर हो जाता है, ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करें, आरात्रिक उत्सव आदेश श्रवण तत् कृपेक्षण। हाँ कृपा की इच्छा करना, श्रवण कर सुनना, हाँ आरती का दर्शन करना। हाँ जो आरती हो रहा है ये भी भक्ति का अंग है। उत्सव जो होता है, अभिषेक होता है, ये भी भक्ति का अंग है। उसको देखना, दर्शन करना, हाँ सुनना, ये सब क्या है। और कृपा का, भगवान का अपने ऊपर कृपा का हमेशा
हाँ वो भाव रखना। स्मृति, भगवान का स्मृति करना, ध्यानम तथा दास्यम, दास्य भाव में, सख्य भाव में, आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण करना भगवान, ये भावना। निज प्रयोपहरणम तद अर्थे खिलम चेष्टितम, कह रहे हैं कि और जो कुछ भी हमारा सब सामान सब क्या है करना, भगवान को अर्पित करना। और भगवान की सेवा के लिए अपना हमको रिस्क में, जोखिम में उठा करके उनको सब परिस्थिति में सेवा करने की कोशिश करना, ऐसा ऐसा चेष्टा करना हमको। सर्वथा शरणापत्ति, हर समय भगवान का ऐसा सरेंडर। तदीया नाम च सेवनम, और कह रहे हैं कि भगवान के जो प्रिय हैं तदीया नाम करें, उनका सेवन करना। वो तदीया नाम कौन है? ये 4 लोगों को मुख्य बताते हैं यहाँ पे। कौन कौन है? तुलसी, तदीया, वो 4 तदीया कौन है? तुलसी, शास्त्र, मथुरा और वैष्णव आदय। 4 और सब बहुत सारे हैं मुख्य, लेकिन 4 उनका जो भगवान के तदीया हैं उनका नाम बता रहे हैं। कौन? तुलसी है, भागवत और शास्त्र है, और मथुरा ये धाम है, और वैष्णव, ये 4 बहुत प्रिय है भगवान को। ये बहुत ही, ये उनको कह रहे हैं कि वो उनके हैं, उनका सेवा करना, इनका सेवा करना चाहिए। तो ये देखिए प्रभुपाद जी हम लोग को ऐसा सिस्टम डाल दिया ना, ये सब अपने आप हो रहा है। यथा वैभव सामग्री, और जितना यथाशक्ति हमारे घर में जो सामान है, सामग्री है, उसको भगवान की सेवा में लगाना। सद गोष्ठी फिर महोत्सव, और क्या बोलते हैं कि जो प्रिय है, ये नहीं कि जो खराब है वो वस्तु को हमको अर्पित कर देना भगवान को, निकाल दे दो, दान में दे दो, ऐसा हमारे यहाँ होता है। जो सबसे खराब है, बेकार है, सबसे सस्ता उठा करके दे दो, ब्राह्मणों को, वैष्णव को लगा दान दे दो, भगवान को दे दो, वो बेकार है। बोलते वो वही पूछते हैं, दुकानदारी पूछते हैं, ये क्यों ये महंगा इतना सब लगे जाना, सबसे खराब वाला, उनको लगता है कोई काम का नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, भगवान को और वैष्णव को जो सबसे श्रेष्ठ है वो वस्तु जो हम अपने लिए न खरीद सके वो ला, हाँ उनको देना, ठीक है। वही फलित होता है, जिसको जब ब्राह्मण वैष्णव ना हृदय से उसको स्वीकार करते हैं, हाँ वैसा वो फलित होता है, ठीक है। और क्या करें? ऊर्जा दरो विशेषण यात्रा जन्म दिन आदिशु, करें कि ऊर्जा ऐसे होता है ना, ऊर्जा मंत्र, ये जो अपना राधा रानी का मंत्र, ये अपना कार्तिक मंत्र, वो उसका व्रत पालन करना कार्तिक का, हाँ। और ऐसे जन्म आदिशु, ऐसे अलग अलग, जो ऐसे कृष्ण जन्माष्टमी है, ऐसे भगवान के, उसको पालन करना, उसमें विशेष सेवा हमको लेना चाहिए, वो ऐसा ये बताते हैं, ये एक अंग है, हाँ गौर पूर्णिमा है ऐसा। और क्या करें? श्रद्धा विशेषतः प्रीति, अब ये 5 अंग जो है बताएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो है 4, अब मैं अपने से खुद पढ़ के बोल देता हूँ क्योंकि टाइम अब खत्म हो गया। तो करें श्रद्धा विशेषतः प्रीति, बहुत विशेष प्रीति से, प्रेम से, श्री मूर्तेरा अंग्रि सेवना, श्री मूर्ति है जो अर्च विग्रह है भगवान का, उसको बहुत प्रेम से, उनका श्रद्धा से सेवा करना। श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकै सह, करें कि और भागवत जो है, भागवत का श्रवण करना, भागवत का पाठ करना किसके साथ? जो रसिक भक्त हैं उनके साथ श्रवण करना, उनसे सुनना है। और सजातिया सहे स्निग्धे साधव संग स्वतोवरे, करें कि जो सजाती है, जो अपने मन मुताबिक, अपने मन जो है के अनुसार जो है, मतलब हमारे जो भाव से जिनका मिलता जुलता भाव है, ऐसे भक्तों का क्या करना? संग, जो उच्च भक्त हैं ऐसे भक्ति में, उनका वैसे भक्तों का क्या करना? संग करना। पहला अर्च विग्रह का बहुत ही प्रेम पूर्वक सावधानी से क्या करना? सेवा करना। दूसरा करें श्रीमद् भागवतार्थानम आस्वादो रसिकेशः, करें कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। ऐसा कैसे? प्रमाणिक जो संप्रदाय में है भक्त, उनसे, जो उनके साथ जो रसिक हैं, उनसे सुनना।
हैं जो ये अब तो हम नहीं बता सकते, तो शुरुआत में हम लोग रस के बारे में हमने स्थापित किया था ना, याद आ रहा है? हाँ, रसों के जो क्या है मूर्ति कौन है? भगवान है ना, अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण है। और वो ऐसे भी बोलते हैं कि जो ज्यादा रस के प्रति आकर्षित कि बहुत रसिक है। तो जो रसिक भक्त हैं उनसे ऐसे भागवत का श्रवण करना सजातीय से, और जिसके हृदय में जो भाव है वो ऐसा ही भाव दूसरे और भक्त हैं, जैसे उच्च भक्त हैं उनके हृदय में ये भाव है ऐसा स्निग्ध, जिसका हृदय बहुत कोमल हो चुका है, एकदम मुलायम हो चुका है, ऐसे उच्च जो भक्त हैं उनका संग करना। और क्या कहते हैं? नाम संकीर्तनम श्री मथुरा मंडले स्थित, और भगवान के नाम का कीर्तन है। और लास्ट जो है मथुरा वास, भगवान के जो धाम में वास करने का ऐसा प्रयास कर। ये जो है हमारा 64 भक्ति का लिस्ट आज जो है रूप गोस्वामी ने खत्म किया। ये हमारा 6वां अध्याय खत्म। अगली बार हम लोग जो है 7वां अध्याय प्रारंभ। शिला प्रभुपाद की जय, भक्ति स्वामी सिंधु की जय।